हेलो क्लास। तो हम लोग बात कर रहे थे आर्थोप्लास्टी पे। आर्थोप्लास्टी उसी का थोड़ा पार्ट बचा हुआ है। आर्थोप्लास्टी हम लोगों ने देखा था कि एक सर्जरी की प्रक्रिया है। मतलब आर्थोप्लास्टी में क्या होता है, इसमें सर्जरी होती है। किसकी सर्जरी होती है? ऐसी बोन्स की जो घिस गई हैं, जो रोगग्रस्त हो गई हैं, जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह हो गया है, तो अब वो दिक्कत करती हैं चलने फिरने में। तो ऐसी बोन की जगह कृत्रिम बोन लगाई जाती है, जैसे रॉड वगैरह डाल दी जाती है, या वो जो हिप में बोन में रॉड पड़ती है, गोला पड़ता है, देखिए उसका नाम, मतलब ऐसे ही कि कृत्रिम अंग लगाया जाता है, प्लास्टिक का या सिरेमिक से बनी हुई ऑर्गन्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आर्थोप्लास्टी में। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए अब लिखा है व्हाट हैपन आफ्टर आर्थोप्लास्टी। आर्थोप्लास्टी के बाद क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी की सर्जरी हो गई है, आर्थोप्लास्टी हो गई है, अब उसके बाद क्या है? तो इन द हॉस्पिटल आफ्टर द सर्जरी यू विल बी टेकन टू द रिकवरी रूम फॉर ऑब्जर्वेशन। सर्जरी के बाद आपको निगरानी के लिए रिकवरी रूम में ले जाया जाएगा। यानी जिसकी सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद उस पर देखभाल करने के लिए उसको रिकवरी रूम में ले जाया जाता है कि उसको फिर से चीज़ों को सही किया जा सके। वंस योर ब्लड प्रेशर, पल्स एंड ब्रीदिंग आर स्टेबल एंड यू आर अलर्ट, यू मे बी एबल टू गो होम। जब आपका ब्लड प्रेशर, पल्स और सांस लेना सामान्य हो जाएगा और आप होश में होंगे तो आप घर जा सकते हैं। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, पल्स नॉर्मल हो जाएगी, ब्रीदिंग प्रोसेस नॉर्मल हो जाएगी और व्यक्ति जब होश में आ जाता है, तब फिर उस व्यक्ति को घर भेज दिया जाता है। समटाइम्स यू मे नीड टू स्टे ओवरनाइट एट द हॉस्पिटल। कभी कभी आपको रात भर हॉस्पिटल में रुकना पड़ सकता है। सर्जरी के बाद हो सकता है कि कई बार रात को वहाँ रुकना भी पड़ जाए, ऐसे मतलब होता है मरीजों के साथ। जैसी कंडीशन जैसी सीरियस उसी हिसाब से। इफ़ सो यू विल बी टेकन टू योर हॉस्पिटल रूम। अगर ऐसा होता है तो आपको आपके हॉस्पिटल के एक कमरे में ले जाया जाएगा। यदि सर्जरी के बाद रुकने के लिए कहा जाएगा तो आपको रूम में ले जाया जाएगा। ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बिगिन मूविंग द न्यू जॉइंट आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद नए जोड़ को हिलाना डुलाना शुरू करना ज़रूरी है। जैसे सर्जरी हो गई है तो अब जो भी उसमें कृत्रिम लगा है या उसी की सर्जरी हुई है तो उसको मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मूवमेंट नहीं करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तो वो जकड़ जाएगा, एक जगह पे फिक्स हो जाएगा, तो फिर बाद में और दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए सर्जरी के बाद जॉइंट्स को या जहाँ की भी सर्जरी हुई है बोन की, वहाँ का मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अ फिजिकल थेरेपिस्ट विल मीट विद योर सून आफ्टर योर सर्जरी। सर्जरी के तुरंत बाद एक फिजिकल थेरेपिस्ट आपसे मिलेंगे। जिसकी सर्जरी हुई है तो एक थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट है, ये सब आएंगे। दे विल प्लान एन एक्सरसाइज रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर यू। तो वो क्या करेंगे, आपके लिए एक एक्सरसाइज बताएंगे, रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास, कैसे फिर से चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को फिर से मेंटेन करके रखा जाए, ये सारी चीज़ें वो बताएंगे। योर पेन मे बी
control with medicine so that you can take part in the exercise program। दर्द को दवा से कंट्रोल किया जा सकता है ताकि आप एक्सरसाइज प्रोग्राम में हिस्सा ले सकें, एक्सरसाइज में भाग ले सकें। यू विल बी गिवन एन एक्सरसाइज प्लान टू फॉलो। आपको पालन करने के लिए एक एक्सरसाइज प्लान दिया जाएगा, यानी एक एक्सरसाइज की प्रक्रिया, एक रूटीन दे दी जाएगी जिसको आपको डेली फॉलो करना है और डेली एक्सरसाइज करनी है। यू विल गो होम आर टू अ रिहैब सेंटर। आप घर या रिहैब सेंटर जाएंगे। इन अदर केस यू विल नीड ongoing physical therapy until you regain muscle strength and good range of motion। तो चाहे आप घर जाएं चाहे आप रिहैब सेंटर जाएं, आपको दोनों ही जगह पे एक फिजिकल थेरेपिस्ट की ज़रूरत होगी। क्यों? ताकि आपके मूवमेंट, आपके जॉइंट का मूवमेंट वो अपने तरीके से करके और आपको फिजिकल एक्सरसाइज बता दें, आप उसको डेली करते रहें। इससे होगा क्या है, डेली एक्सरसाइज करने से आपके जो पुरानी स्ट्रेंथ है वो वापस आ जाएगी। जो पुरानी स्ट्रेंथ है मांसपेशियों की, बोन की, वो वापस आ जाएगी धीरे धीरे और आप अच्छे से कार्य करने लगेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है फिजिकल थेरेपिस्ट की। एट होम, अब घर पे क्या करेंगे? एट होम, वंस यू आर होम इट विल बी इम्पोर्टेंट टू कीप द सर्जिकल एरिया क्लीन एंड ड्राई। घर पहुंचने के बाद सर्जरी वाली जगह को साफ और सूखा रखना ज़रूरी होगा। क्या करना है? जहाँ पे सर्जरी जिस जगह की हुई है उस जगह को साफ़ भी रखना है, सूखा भी रखना है। कोई मक्खी, कोई मच्छर, कोई बैक्टीरिया, वायरस ना आ जाए कि वो समस्या को और बढ़ा दे, तो ऐसा ना होने पाए, इसका ध्यान रखना है। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल गिव यू बाथिंग इंस्ट्रक्शन। आपके जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो भी डॉक्टर होंगे, वो आपको नहाने के बारे में दिशा निर्देश देंगे। कैसे नहाना, कब नहाना है, कैसे नहाना है, क्या सावधानी बरतनी है नहाते समय, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। और पूछ लेना है, अगर मान लीजिए वो नहीं बताते तो पूछ लेना है। द स्टिच और सर्जिकल स्टेपलेस विल बी रिमूव ड्यूरिंग अ फॉलो अप ऑफिस विजिट। टाँके या सर्जिकल स्टेपल, यानी जो स्टेप करते हैं ना, जैसे हम स्टेपलर से स्टेप करते हैं, तो वही सर्जिकल स्टेपल फॉलो अप विजिट के दौरान हटा दिए जाएंगे। यानी जब दोबारा जाते हैं या डॉक्टर बता देते हैं कि इतने दिनों बाद जो टाँके लगे हुए हैं, जो स्टेप लगी हुई है, स्टेपल, वो हटा दिया जाएगा। तो जब अगली बार आप जाएंगे तो हटा दिए जाएंगे। टेक अ पेन रिलीवर फॉर पेन एज एडवाइज्ड बाय योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। दर्द के लिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सलाह के अनुसार दर्द निवारक दवा लें। तो जो दर्द को ठीक करने वाली दवा है उसको दर्द निवारक दवाएं लेनी चाहिए। aspirin or some other pain medicines may increase the chance of bleeding। एस्पिरिन या कुछ अन्य दर्द की दवाएं ब्लीडिंग का खतरा बढ़ा सकती हैं, क्योंकि वो ब्लड को पतला कर देती हैं। दर्द तो ठीक कर देंगी लेकिन ब्लड को पतला कर सकती हैं, तो ब्लड का चांस बढ़ सकता है। तो बी श्योर टू टेक ओनली अप्रूव्ड मेडिसिन। तो इसलिए आपको जो डॉक्टर बताए,
जो पहले से अप्रूव हों, जो डॉक्टर बताए, जो ब्लड को पतला ना करें, ऐसी दवा लेनी है, ऐसी दर्द की दवा लेनी है। या वैसे भी कोई दवा ले रहे हैं तो ऐसी दवा लेनी है जो ब्लड को पतला ना करे। टेल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ़ यू हैव एनी ऑफ दीज। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएं। कौन कौन से लक्षण? फीवर और चिल्स, बुखार या ठंड लगना। आप घर पे हैं, सर्जरी के बाद आप घर पे हैं, तो घर पे आपको बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, ये सारी चीज़ें बतानी है। रेडनेस, स्वेलिंग, ब्लीडिंग और अदर फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम द इंसिजन साइट। तो जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, जिस जगह पे चीरा लगा है, ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पे यदि लालिमा, सूजन, ब्लीडिंग या कोई अन्य तरल पदार्थ निकलता है तो ये भी आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। पेन अराउंड द इंसिजन साइट दैट गेट्स वर्स। चीरे वाली जगह के आसपास दर्द जो और बढ़ जाता है, चीरे के आसपास जो दर्द है वो बढ़ जाता है, तब भी आपको बताना है। नमनेस आर टिंगलिंग ऑफ द अफेक्टेड एरिया। प्रभावित हिस्से में, यानी जहाँ पे सर्जरी हुई है, वहाँ पे यदि सुन्नपन या झुंझुनी महसूस हो रही है तब भी अपने डॉक्टर को बताना है। You may go back to your normal diet unless your healthcare provider tells you not to। जब तक आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर मना ना करें, आप अपना सामान्य खाना पीना जारी रखें। यानी जो भी आप डेली रूटीन में खाते हैं उसको खाते रहिए जब तक कि डॉक्टर मना ना करें। ठीक। डोंट ड्राइव अंटिल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टेल्स यू टू। यानी जब तक आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर ना कहें तब तक आपको गाड़ी नहीं चलानी है। यू मे गिव इन अदर एक्टिविटी लिमिट्स। आपको अन्य गतिविधियों पर भी रोक लगाई जा सकती है। आपकी जो मतलब चलने फिरने के अलावा और भी एक्टिविटी जो आप करते होंगे, फिजिकल एक्टिविटी, उनको भी मना किया जाएगा। डॉक्टर मना कर देंगे, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो मना कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है। मेकिंग सम चेंजेस टू योर होम मे हेल्प यू ड्यूरिंग योर रिकवरी। ठीक होने के दौरान घर में कुछ बदलाव करने से आपको मदद मिल सकती है। ठीक जैसे हो रहे हैं ऐसे कुछ बदलाव करने से जल्दी मदद मिल सकती है। दिस चेंज में इंक्लूड। इन बदलाव में क्या क्या है, आप क्या क्या बदलाव कर सकते हैं? हैंड्रेल्स अलोंग ऑल स्टेयर्स। सभी सीढ़ियों पर हैंडल लगाना, यानी जो साइड से पकड़ने वाला होता है सीढ़ियों पे, तो उसको पकड़ना है, पकड़ के चलने के लिए हैंडल्स ज़रूर लगाना है। सेफ्टी हैंडल्स इन द शॉवर ऑफ बाथ। तो जो भी शावर है या आप जहाँ नहाते हैं, बाथ टब है, तो वहाँ पे भी हैंडल लगाना ज़रूरी है ताकि उसको पकड़ के आप चल फिर सकें। शावर बेंच और चेयर। शावर के नीचे कोई बेंच या चेयर लगा दें जिस पे बैठ के आप नहा सकते हैं। रेज टॉयलेट सीट, ऊंची टॉयलेट सीट लगा सकते हैं। स्टेबल चेयर विद फिर्म सीट कुशन एंड फिर्म बैक विद 2 आर्म्स। मजबूत सीट कुशन और मजबूत पीठ वाले हिस्से और 2 आर्म रेस्ट वाली स्थिर कुर्सी, यानी जिस पे बैठ के आर्म आपकी बाहें भी आराम कर सकें। तो मजबूत कुशन वाली चेयर है और
पीठ वाले हिस्से पे भी थोड़ा आराम मिल सके, ऐसी चीज़ों का कुशन लगानी है। दिस अलाउ योर नीज टू बी लोअर देन योर हिप्स व्हेन यू सिट। इससे आपके इससे बैठने पर आपके घुटने आपके कूल्हे से नीचे रहते हैं। लॉन्ग हैंडल स्पंजी एंड शावर हाउस। लंबे हैंडल वाला स्पंज और शावर हाउस होना चाहिए। ड्रेसिंग स्टिक होनी चाहिए। सॉकेड, मोजे पहनने वाली सॉकेड होती है, वो होना चाहिए। लॉन्ग हैंडल शू हॉर्न, लंबे हैंडल वाला शू हॉर्न होना चाहिए। रीचिंग स्टिक टू ग्रैब ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें पकड़ने के लिए रीचिंग स्टिक होनी चाहिए। फिर्म पिलो टू रेज द हिप्स अबव द नी व्हेन सिटिंग, बैठते समय कूल्हों को घुटने से ऊपर रखने के लिए मजबूत तकिया। रिमूविंग लॉस कारपेट्स एंड इलेक्ट्रिकल कार्ड्स दैट मे कॉज यू टू ट्रिप, ढीले कालीन और बिजली के तार हटाना जिनसे आप ठोकर खाकर गिर सकते हैं। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर मे गिव यू अदर इंस्ट्रक्शन आफ्टर द प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं आपको कुछ और दिशा निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उनका पालन करना है। तो ये आपकी ऑस्टियोप्लास्टी हो गई। ऑस्टियोप्लास्टी के बाद, सर्जरी के बाद क्या क्या फॉलो करना होता है, क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑस्टियोटोमी ये क्या होता है, इसको अब पढ़ते हैं। ऑस्टियोटोमी, व्हाट इज ऑस्टियोटोमी? एन ऑस्टियोटोमी is a surgical procedure that involves cutting bone and sometimes adding bone tissue to reshape or realign your bone। ऑस्टियोटोमी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें आपकी हड्डियों का आकार बदलने या उन्हें सही जगह पर लाने के लिए हड्डी को काटा जाता है और कभी कभी हड्डी का टिश्यू जोड़ा जाता है। तो क्या है बताया गया इसमें, ऑस्टियोटोमी क्या होता है। ऑस्टियोटोमी में मान लीजिए कई बार आपकी हड्डी बढ़ गई या कई बार छोटी हो गई, हड्डी घिस गई, तो इसमें क्या करते हैं, या एक्सीडेंट वगैरह हो गया है और बोन जोड़ नहीं पा रही है, तो वो बोन को काट के, बढ़ गई है तो उसको काट के फिर से सेट करते हैं, छोटी होगी तो उसमें जोड़ देते हैं, या बोन एक्सीडेंट हो गया है, बोन जुड़ नहीं पा रही है, तो फिर दोनों हिस्सों को काट के, जहाँ से बोन टूटी है दोनों हिस्सों को काट के फिर वहाँ पे बोन उतनी जितना गैप है उतनी बोन ऐड कर दी जाती है, लगा दी जाती है। तो ये किसके जरिए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस सर्जिकल प्रोसेस को कहते हैं ऑस्टियोटोमी। ठीक है, ऑस्टियोटोमी में आपकी हड्डी का जो भी या तो हड्डी काटी जाती है या वहाँ पे लगाई जाती है। रीशेप यानी फिर से शेप में, रीअलाइन फिर से अलाइन में लाई जाती है। शेप बड़ा हो गया है तो छोटा किया जाता है, छोटा हो गया तो बड़ा किया जाता है, अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया तो उसको फिर से रीअलाइन किया जाता है। ठीक है, यही क्या है, ऑस्टियोटोमी। योर सर्जन कैन परफॉर्म osteotomies okay your surgeon can perform osteotomies on bones all over your body including your jaw, elbow, spine, shoulder, hips, knee, legs, toe and feet।
आपके सर्जन आपके शरीर की किसी भी हड्डी पर ऑस्टियोटोमी कर सकते हैं, यानी जहाँ भी ज़रूरत लगेगी या जहाँ भी जिस भी लग रहा है कि यहाँ पे कम है बोन, यहाँ पे बोन बढ़ गई है, यहाँ की काटनी चाहिए, यहाँ पे ऐड करनी चाहिए, तो वो कहीं की भी हड्डी का कर सकते हैं, ऑस्टियोटोमी कर सकते हैं, जिसमें आपका जबड़ा है, कोहनी है, रीढ़ की हड्डी है, मतलब कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहीं की भी कर सकते हैं। तो आपका जबड़ा हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गई, एल्बो हो गया, कंधा हो गया, कूल्हे हो गए, घुटना हो गए, पैर हो गए, पैर की उंगलियां हो गई, और पैर पैर की उंगलियां, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। यानी कहीं की भी जहाँ बोन है और जहाँ लग, हाँ, जैसे हेड है, हेड का नहीं कर सकते हैं, स्पाइन का भी कर सकते हैं, लेकिन हेड की बोन में जो स्कल बोन होती है उनको नहीं कर सकते। या हो सकता है अब टेक्निक आ गई हो। इट्स अ ट्रीटमेंट फॉर प्रॉब्लम्स एट योर जॉइंट्स, द एरिया वेयर टू आर बोन्स मीट। यह जोड़ों की समस्याओं का उपचार है, वह जगह जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। तो जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में आके मिल रही हैं, दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिल रही हैं, तो वहाँ पे मान लीजिए कोई हड्डी बढ़ गई है, कोई जॉइंट्स किसी तरफ का बढ़ गया है, तो उसको फिर ऑस्टियोटोमी मीन्स उसको काट पीट के बराबर कर दिया जाता है। There are many types of osteotomy methods and variation of methods। ऑस्टियोटोमी के कई तरह के तरीके हैं और उनके अलग अलग रूप हैं। कई मेथड हैं, कई मेथड से ऑस्टियोटोमी करते हैं, कई अलग अलग रूप है, वेरिएशन है। They are often named after the surgeon who created the method or by how the bone is cut and reshaped or adjusted। अक्सर इनका नाम एक सर्जन के नाम पर रखा जाता है जिसने यह तरीका बनाया था, या फिर इस आधार पर कि हड्डी को कैसे काटा और उसका आकार कैसे बदला या ठीक किया जाता है। तो जिस सर्जन ने किया उसके नाम पे इसका नाम रख दिया, या हड्डी के शेप साइड पे कैसे काटा है उसके आकार के हिसाब से नाम रख दिया जाता है। वाई इज एन ऑस्टियोटोमी परफॉर्म। ऑस्टियोटोमी क्यों की जाती है? ऑस्टियोटोमी क्यों की जाती है? योर सर्जन परफॉर्म्स एन ऑस्टियोटोमी टू। आपका सर्जन ऑस्टियोटोमी कब करेगा, किन कारणों से करेगा? तो करेक्ट द एंगल बोइंग और रोटेशन ऑफ योर बोन। आपकी हड्डियों के एंगल, झुकाव या घूमने यानी रोटेशन को ठीक करना। हड्डियों का एंगल है, झुकाव है, रोटेशन है, उसको ठीक करना हो। मान लीजिए हड्डी झुक गई है, उसका घुमाव अच्छे से नहीं हो पा रहा है, रोटेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तब करेंगे। करेक्ट द अलाइनमेंट ऑफ अ डिफॉर्म्ड और अनजॉइंट जॉइंट। टेढ़े मेढ़े या इन जुड़े हुए जोड़ के अलाइनमेंट को ठीक करना। मान लीजिए कोई टेढ़ी मेढ़ी हड्डी हो गई, उसको ठीक करना, या कोई जॉइंट जुड़ा हुआ है उसका अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया है तो उसको अलाइनमेंट को ठीक करना। शॉर्टेन और लेंथन बोन्स। हड्डियों को छोटा या लंबा करना। हड्डियों को मान लीजिए छोटा करना है तब उसको कट किया जाएगा, बड़ा करना है तो उसमें और ऐड कर दिया जाएगा। रिपेयर अ डैमेज जॉइंट। खराब हो चुकी जोड़ को ठीक करना, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह में
या कहीं की बोन टूट गई है तो उसको फिर से ठीक कर दिया जाता है। शिफ्ट योर वेट फ्रॉम अ डैमेज एरिया ऑफ अ जॉइंट टू एन एरिया वेयर देयर्स मोर नॉर्मल और हेल्दी कार्टिलेज। जोड़ के खराब हिस्से से वजन हटाकर उस हिस्से पर डालना जहाँ कार्टिलेज ज़्यादा सामान्य या स्वस्थ हो। जोड़ के यानी जो जॉइंट है उसके खराब हिस्से से वजन हटाकर उस हिस्से पर डालना जहाँ कार्टिलेज ठीक है और स्वस्थ है, उस हिस्से पर वजन बढ़ाना। रिलीव पेन फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो रिलीव पेन फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस स्पेशली इन द नी एंड हिप। ऑस्टियोआर्थराइटिस खासकर घुटने और कोल्हे में दर्द से राहत दिलाना। तो कहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है जिसमें मेन है आपकी घुटने और कोल्हे की, घुटने या कोल्हे की ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है तो वहाँ की ऑस्टियोटॉमी हो सकती है। डिले द नीड फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इन यंगर एक्टिव पीपल। कम उम्र के एक्टिव लोगों में, जो एक्टिव रहते हैं, ऐसे लोगों में जोड़ बदलने की सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत को टालना चाहिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई, क्योंकि अभी वो चीज़ें उसमें ग्रोथ हो रही हैं तो ग्रोथ के साथ साथ फिर से हो सकता है उसका नेचुरली रिप्लेसमेंट हो जाए। तो कम उम्र के व्यक्ति हैं या जो एक्टिव रहते हैं, ऐसे लोगों की सर्जरी को नहीं करना चाहिए, टालना चाहिए कि नहीं हो। रिपेयर और फिक्स अदर स्पेसिफिक बोन इशू। हड्डी से जुड़ी दूसरी खास समस्याओं को ठीक करना। ऑस्टियोटॉमी। हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर एन ऑस्टियोटॉमी। ऑस्टियोटॉमी के लिए तैयारी कैसे करें। योर सर्जन में ऑर्डर सम रूटीन टेस्ट टू चेक योर जनरल हेल्थ। आपका जो भी सर्जन है, जो भी आपके सर्जन आपकी सामान्य सेहत की जांच के लिए कुछ रूटीन टेस्ट करवा सकते हैं। तो पहले आपकी हेल्थ कैसी है, क्या दिक्कत हो सकती है, तो कुछ रूटीन चेकअप होता है तो वो करवा सकते हैं। These may include blood test to check certain blood components level and how well your organs are functioning। इसमें शामिल हो सकते हैं क्या क्या, खून के कुछ खास तत्वों के लेवल, जो ब्लड के एलिमेंट्स हैं उसमें जो भी पैरामीटर्स हैं उसका लेवल क्या है, और आपके अंगों के ठीक से काम करने की क्या स्थिति है, इसके लिए वो ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। यूरिन टेस्ट टू चेक योर जनरल हेल्थ एंड टू आइडेंटिफाई इशू दैट इंटरफेयर विद बोन हीलिंग सच एज इन्फेक्शन और डायबिटीज। आपकी सामान्य सेहत की जांच करने और हड्डी के ठीक होने में रुकावट डालने वाली समस्याओं जैसे इन्फेक्शन या डायबिटीज का पता लगाने के लिए यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को डायबिटीज होती है, पता नहीं चलता है। ऐसे में यदि सर्जरी हो जाए तो फिर वो सर्जरी जल्दी ठीक नहीं होती है, घाव वगैरह कोई हो जाए वो जल्दी फिल नहीं हो पाता है, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में, पता लगा ऑपरेशन के बाद और इन्फेक्शन बढ़ गया
तो ये सारी चीज़ों की जांच के लिए चीज़ों के पैरामीटर को जानने के लिए जांच कराते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टू चेक योर हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, आपके हृदय की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की जांच के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी करवा सकते हैं, करवा देते हैं। चेस्ट एक्सरे टू मेक श्योर योर लंग्स आर प्रॉपरली फंक्शनिंग बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले यह आप पक्का करने के लिए आपके फेफड़े ठीक से काम कर रहे हैं और वो चेस्ट का एक्सरे करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तैयारियां हैं सर्जरी से पहले की। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे रखते हैं, अगली क्लास में हम और चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके।